डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड 2022 और 21 बैच की जो भी प्रशिक्षु है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट आपके लिए होने वाली है। तो इसमें हम बात करेंगे यानी कि डीएलएड में आखिर क्यों आपकी सब्जेक्ट बैक लग जाती है और क्या इसमें फेल और पास का फंडा होता है, और यानी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी बैक ना लग सके, यानी कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना है और किन पर आपको इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा यानी कि काफ़ी स्टूडेंट की डीएलएड में बैक लग जाती है, ताकि आप देख सकते हैं यानी कि बहुत ही कम परसेंटेज में आपको पास आउट का रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में भी हुआ था, यानी कि समथिंग 63% स्टूडेंट फेल हो चुके थे, यानी कि 47% ही स्टूडेंट पास आउट हुए थे क्लियर, और काफ़ी स्टूडेंट की बैक लग चुकी थी। तो इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यदि आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से आप अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हैं और आप डीएलएड को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यानी कि डीएलएड में काफ़ी स्टूडेंट की बैक लग जाती थी। यानी कि बैक लगती क्यों है? यानी कि आपको डीएलएड में 50% आपको मार्क्स गेन करने होते हैं। यानी कि 50% से कम यदि आपके मार्क्स रह जाते तो आपके उस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। तो आपको यानी कि बैक यानी कि लगातार आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आपको सेमेस्टर भी बैक कर दिया जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यानी कि आपको बैक बिल्कुल भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगने देनी है। यदि आपकी लगातार 3 सब्जेक्ट में लग जाती है तो आपका सेमेस्टर बैक कर दिया जाता है, तो आपका यानी कि 6 मंथ बिल्कुल भी बेकार हो जाते हैं, यानी कि आपका टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। फिर आपको यानी कि नेक्स्ट यानी कि कोई भी बैच होता है तो उसके साथ आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो आपको क्या करना है जिससे कि आपकी बैक ना लग सके? तो आपको करना क्या है, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि कोई भी सीरीज़ से आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से उस सीरीज़ को पढ़ लेना है। पढ़ने के साथ साथ फिर आपको यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यानी कि 6 से 7 होते हैं, आपको उन्हें लगा लेना है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको यानी कि उसमें टाइम मैनेज यानी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, जैसे कि आपको पता ही है यानी कि आपको उसमें 1 घंटा यानी कि 1 आवर्स आपको दिया जाता है। और कुछ पेपर आपके होते हैं यानी कि 50 मार्क्स के, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। तो आपको यानी कि क्वेश्चंस आपके काफ़ी लेंथी और काफ़ी क्वेश्चंस आपको देने होते हैं और उनका अच्छे से अपना क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिससे कि आपका होता क्या है, यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते तो आपका टाइम मैनेज आप अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आप सीख सकते हैं यानी कि आपको यानी कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यदि आप इस टाइम कोई मिस्टेक करते हैं तो आप एग्जाम टाइम में उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं और आप अपना टाइम को भी मैनेज इसके साथ साथ कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं यानी कि जैसे आपका 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो आपको 25 लाना उसमें कंपलसरी होता है, यानी कि आपके 24 मार्क्स यदि आते हैं तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं यानी कि आप 95 प्लस में ही अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। यदि जैसे कि कुछ स्टूडेंट की कमेंट आ रहे थे यानी कि हमें राजन सीरीज से पढ़ना चाहिए या पवन सीरीज से पढ़ना चाहिए या अदरवाइज कहीं भी बुक से हम पढ़ लेते हैं तो क्या हमारा एग्जाम टाइम में यानी कि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, यानी कि आप किसी भी सीरीज से पढ़ सकते हैं। आपको जो भी सीरीज पढ़नी है यानी कि आपको एक ही सीरीज पढ़ लेनी है और बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके साथ साथ फिर आपको यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, यानी कि आप कितना उसे हल कर पा रहे हैं। और साथ ही आप सीख सकते हैं यानी कि आप उसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जो आप एग्जाम टाइम में नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी अन्य कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डीएलएड की कोई भी अपडेट होती है तो मैं उस पर पीडीएफ वगैरह आपके अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।